Good morning, 10th class. We are discussing, let me take the new chapter 8, how do organisms reproduce. कि जो organisms हैं, how they reproduce, वो कैसे reproduce करते हैं. Okay. Tenth class, the next chapter is how do organisms reproduce. बच्चों जो organisms हैं वो कैसे reproduce करते हैं, कैसे वो अपने जैसे organisms produce करते हैं. इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं what is reproduction. बच्चों reproduction is a process, reproduction is a capability by which the living organism produces the new organism which are similar to themselves. जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी है जिसके द्वारा वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं जो कि उनके जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. वो तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लेने से पहले मैं आपको डीएनए के बारे में बताना चाहता हूँ. बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है विच इज फॉर्म बाय द सेल्स, हमारी जो बॉडी है वो सेल्स के मिलने से बनती है. सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं. बच्चों न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है जो कि डीएनए, आरएनए, स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन का बना होता है. बच्चों हमारी सेल के अंदर जो डीएनए है वो हमारे सारी रिएक्शंस को, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है. बच्चों डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, जेनेटिक कोड पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में बनने वाली प्रोटीन को, हमारी बॉडी में बनने वाले हार्मोन, एंजाइम, इन सबको रेगुलेट करते हैं और सभी फंक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं. अगर बच्चों डीएनए के अंदर, और ये जो डीएनए है ये जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट होता है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर. इसी दौरान अगर डीएनए में वेरिएशन आ जाए, किसी के डीएनए में चेंजेस आ जाए तो नेचुरली उससे बनने वाली जो प्रोटीन है वो चेंज हो जाएगी और उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे. ओके बच्चों, तो जो वेरिएशंस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो एक्चुअली दे आर द चेंजेस इन देयर डीएनए. जो चेंजेस आते हैं वो एक्चुअल में उनके डीएनए में चेंजेस हैं और डीएनए में परिवर्तन से ही उनके जो गुणों, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो ट्रेट्स हैं, दे बिकम चेंज. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है डीएनए का. अब बच्चों हम आगे रिप्रोडक्शन को जब पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बच्चे हैं नेचुरली उनमें सिमिलरिटी अपने पेरेंट्स जैसी होती है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं होते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते वो अपने माता पिता के, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है. अब ये वेरिएशन क्या है, क्यों है, तो ये आगे आप इन टॉपिक्स में समझेंगे. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें बच्चों फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बच्चों हैंड डाउन कर लें. मैं जैसे से एक्सप्लेन करता हूं, ये नेटवर्क इश्यू आपके वहां है तो आप एक बार हैंड डाउन कर लें. बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बच्चों जनरली रिप्रोडक्शन के कंप्लीट प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं अपनी बात को, पूरे प्रोसेस को नहीं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के मोड के अकॉर्डिंग हम रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अंडरस्टूड? तो बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एल्गी के अंदर या फंगाई के अंदर, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म टेक्स पार्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, इनमें गैमेटिक फ्यूजन भी नहीं होता। ओके, ध्यान रखना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाले नए ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉपी होते हैं अपने पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के, अपने पेरेंट के वो कॉपी होते हैं, एज इट इज होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं आया, सेम डीएनए ट्रांसमिट हो गया उनके नए ऑर्गेनिज्म में, प्रोजेनिस के अंदर। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, फंगाई के अंदर, इनमें पाया जाता है और इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता और कोई वेरिएशन नहीं आते और सेम टू सेम जो जेनेटिक मटेरियल है वो नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो जाता है। जो नया ऑर्गेनिज्म है वो सेम टू सेम होता है अपने पेरेंट का, उसे हम क्लोन कह सकते हैं। ओके, सेकंड लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर प्लांट में और एनिमल्स में पाया जाता है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल, नर और मादा पार्टिसिपेट करते हैं। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए अब क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो मेल एंड फीमेल हैं वो क्रॉस करते हैं। मेल अपने स्पर्म्स को, मेल गैमेट्स को फीमेल पार्ट में रिलीज कर देता है, वहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। इस तरीके से जो नया ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम अपने मेल पेरेंट से आता है और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आता है। तो जो नया ऑर्गेनिज्म है लिटिल बिट डिफरेंट होता है अपने पेरेंट से, लेकिन काफी चीजों में वो सिमिलर भी होता है, काफी कैरेक्टर्स में लिटिल बिट डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो एक्चुअल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके दौरान वेरिएशंस आते हैं न्यू जनरेशन के अंदर, अगली जनरेशन के अंदर, और इससे इवोल्यूशन होता है। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों पहले हम लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट हम लेते हैं फीजन। फीजन में भी दो टाइप्स हैं, एक तो है बाइनरी फीजन, binary fusion and multiple fusion. Now we come to the next topic, asexual reproduction. asexual reproduction क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम इसके टाइप्स करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ asexual reproduction which can be asked in board exam. ओके बच्चों, फ्यूजन सबसे पहले लेते हैं फ्यूजन। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्ट या बैक्टीरिया के अंदर ये रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो पाया जाता है। इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, सेल्स जो है डिवाइड होकर माइन्यूट सेल्स बना लेती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो ये टू टाइप का है, एक तो है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना लेती है। बैक्टीरिया में भी ऐसे होता है, इकोलाई के अंदर और अमीबा में भी बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है।
तो जो सेल है वो इलोंगेट हो जाती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होके एक से दो नई सेल्स बन जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फटाफट से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज करो ये अमीबा है, प्रवीण बिश्नोई हैंड डाउन कर लो अपना। हाँ, 10th क्लास, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाइनरी फिजन, बाई यानी कि दो, फिजन यानी कि डिवीजन, दो में डिवीजन करना। तो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी होता है ये, और अमीबा के अंदर भी ऑब्जर्व किया जाता है। सपोज करो बच्चों ये अमीबा की सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स हैं। अमीबा इलोंगेट होता है, इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और साथ साथ में फिर एक बाहर से ग्रूव बनती है, और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होके फिर ये ग्रूव जब पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर दो अमीबा की सेल्स फॉर्म हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फीजन कहते हैं, बाइनरी फीजन इन अमीबा। ओके, चलिए सेकंड लेते हैं, मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन सेकंड। बच्चों मल्टीपल फीजन प्लाज्मोडियम में भी पाया जाता है एंड अमीबा में भी पाया जाता है। तो यहां मैं आपको एक बार अमीबा के लिए मल्टीपल फीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं।
10th क्लास। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है फिजन में मल्टीपल फिजन। मल्टीपल नाम से पता चल रहा है कई सारे फिजन होना, ठीक है। तो जनरली वी कैन ऑब्जर्व इट इन प्लाज्मोडियम एंड इन अमीबा। बच्चों अमीबा के अंदर क्या होता है कि जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं, जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं तब अमीबा के चारों ओर एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके, और वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो अमीबा इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, लेकिन अमीबा में जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूअसली जारी रहता है और कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट वॉल रप्चर हो जाती है, सिस्ट वॉल जो है रप्चर हो जाती है एंड ईच न्यूक्लियस विद सम साइटोप्लाज्म कम आउटसाइड द सेल। जब सिस्ट वॉल रप्चर होती है तो प्रत्येक न्यूक्लियस कुछ साइटोप्लाज्म को लेकर बाहर आ जाता है। ये नए अमीबा है, इन छोटे अमीबा को अमीब्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीब्यूली कहते हैं। यहाँ पर एक ही सेल से कई सारी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। यहाँ पर सेल के टूटने से ऐसा हुआ है, ठीक है, डिवाइड करने से।